किसी ना किसी प्रकार से वन से इसका संबंध है ना, इसलिए ये दोनों क्या है, कारक है। क्योंकि हमारे कारक की परिभाषा क्या है, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम अथवा क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, जो क्रिया के उपयोग में अथवा उसकी उत्पत्ति में सहयोगी होते हैं। अगर इसी जगह पे मैं ऐसा लिखूं, ये राम को हटा करके अगर मैं लिखूं दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति, क्या लिखा मैंने, दशरथस्य पुत्रः वनं गच्छति। वन कौन जा रहा है, पुत्र कहाँ जा रहा है, वन, ठीक है, पुत्र क्या कर रहा है, जा रहा है। तो ये गच्छति रूपी जो क्रिया है, इसका वन के साथ संबंध है, इसका पुत्र के साथ संबंध है, इसका दशरथ के साथ क्या संबंध है, दशरथ से क्या लेना देना गच्छति, कुछ भी, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। इसी यही एकमात्र कारण है कि ये जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को क्या नहीं मानते, कारक नहीं माना जाता। कारक में पढ़ा जाता है लेकिन कारक की संज्ञा उसको नहीं दी जाती, ठीक है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, अगर आपको ऐसा कुछ आता है कि कारकों का विवेचन कीजिए, कारकों की व्याख्या कीजिए, कारकों के विषय में कुछ लिखिए, तो आप ऐसे पूरे पूरे कारक लिख सकते हैं, हर एक कारक के बारे में एक एक सेंटेंस, उसमें कारक कैसे उपयोग में आता है बता सकते हैं। आराम से 2 से 2.5 पेज का आपका एक्सप्लेनेशन बनेगा। संबंध के विषय में ये बात डाल सकते हैं कि क्रिया के साथ उसका संबंध नहीं होता है, इसलिए उसको कारकों में नहीं गिना जाता। पढ़ना कैसे, अब देखिए, अब आगे पुल्लिंग शब्द है, जैसे हमने राम शब्द लिया, तो अब जहां संबंध कारक होता है वहां षष्ठी विभक्ति होती है, तो ये राम शब्द ये प्रथमा विभक्ति है, इसको षष्ठी विभक्ति बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे स्य, रामस्य, क्या हो जाएगा, जितने भी आकार पुल्लिंग है सबका क्या हो जाएगा, रामस्य, ठीक है। मैं कोई एक शब्द बोलता हूँ, आप उसका षष्ठी विभक्ति बोलोगे, जैसे रामः रामस्य, शिवः शिवस्य, छात्रः छात्रस्य, देवः युवकः सुधाखण्डः, खण्डस्य। हाँ, तो ये सब हमारे पुल्लिंग। नपुंसकलिंग शब्द होंगे तो उनका भी यही बनेगा, है ना, पुल्लिंग नपुंसकलिंग एक जैसे का, तृतीया से लेके आगे तक सब समान होते हैं। तो फलम फलस्य, पुष्पम पुष्पस्य, नगरम नगरस्य, चित्रम चित्रस्य, वस्त्रम वस्त्रस्य, वाहनम वाहनस्य, वाहनस्य, भोजनम भोजनस्य, भोजनस्य। सब में क्या करना है, हमें स्य लगाना है, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग से, ठीक है। तो अभी इनके वाक्य बनाते हैं पहले, उसके बाद स्त्रीलिंग करेंगे। रामस्य पुत्रः कुशः, क्या वाक्य है, रामस्य पुत्रः कुशः, दशरथस्य पुत्रः रामः, ठीक है, दशरथस्य पुत्रः लक्ष्मणः, दशरथस्य पुत्रः भरतः, वसुदेवस्य पुत्रः कृष्णः, कृष्णस्य पिता वसुदेव, वासुदेव स्वयं कृष्ण है, वसुदेव, कृष्णस्य पिता वसुदेवः, ठीक है। जहां भी हमें पुल्लिंग जो शब्द का प्रयोग करना है, या नपुंसकलिंग जैसे मित्र, तो मित्र, मित्रस्य सुधाखण्डः, मित्रस्य लेखनी, मित्रस्य पुस्तकम, काके की रानी, ऐसा प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है मराठी में, चाची जी, जहाँ हम मराठी में चाची जी का प्रयोग करेंगे इन शब्दों के साथ, उसमें हम स्य लगाएंगे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। कुछ एक दो वाक्य आप लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहेगा। आध्यात्म रामायण, उससे का भी वही है ना, सुकरात का भी वही है ना, ओशो का भी वही है ना, बुद्ध, गौतम बुद्ध का भी सरलता परम आवश्यक है। एक बार क्या हुआ, एक एकदम मोटा सा, शायद आपने पहले सुनी होगा ना, एक बहुत मोटा सा व्यक्ति था, इतना मोटा 70-80 किलो का होगा, उससे कोई काम नहीं होता था, उसको उसका सिर्फ यही काम था, खाना, भोला करना, सोना, ना काम करना, ना किसी प्रकार का परिश्रम करना, कुछ नहीं, लेकिन सरल था, सरलता था उससे। उसको अगर किसी ने बोल दिया कि मैं ऐसा कार्य करता, ठीक है, मना कभी नहीं करता था, इतना कोई गाली दे दे मेरी तरफ वो भी छोड़ देता हूँ, इतना सरल, जड़ होने के तो बात नहीं करते। तो
काम उससे हो जाए तो घर परिवार वालों ने उसको रखा थोड़े दिन 20-22 साल 25 साल तक, फिर बोले से बोले इसको निकालो मेरे अपने सर पे बात आएगी तो अपना कमाएगा, अपना परिश्रम करेगा, होगा। तो जाकर के एक मंदिर में बैठे, एकदम मोटा सा व्यक्ति मंदिर में बैठ गया, सोच रहा और भगवान सामने बैठा है, भगवान से बोला क्या करेगा, दिल के ऊपर भरोसा था मन नहीं निकाल दिया। अब मंदिर में तो वहाँ से देखा तो मंदिर के पास में बहुत बड़ा आश्रम था, बहुत सारे पंडित लोग थे वहाँ, उसने देखा यहाँ पे इतने सारे पंडित है, इतना सारा भजन बनता है, मेरी भी शायद व्यवस्था हो जाए। तो आचार्य के पास गया, मैं मेरा मुझे प्रणाम, हाँ मुझे घर परिवार से निकाल दिया गया है, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे रख लीजिए आचार्य में। बोले क्या करोगे, तो ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, लेकिन जितना हो सकेगा उतना करने का प्रयास करूँगा। ठीक है उन्होंने सोचा 150-200 ऐसे पंडित थे, क्या जरूर करेगा, ले जाओ क्या सेवा क्या करनी। बोले जब सब खाना खा लें, ये जो बिछी हुई दही पट्टी होती है क्या होता है, आसन, पंगस, हाँ वो जो बिछाते हैं, बोले बस ये घड़ी करके रख देना, इतना सा काम। बोले हाँ ठीक है, इतना तो मुझे कर रोज घर पे ये तो करता था, इतना तो कर ही होगा। ठीक है, तो उन्होंने उसने बोला ठीक है ले जाओ, ले लिया। अब धीरे 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 दिन बीतते गए, रोज का अपना काम है, सुबह उठना, स्नान आदि करना, पूजन वूजन करना, कुछ ऐसे जाता मंदिर में हाथ जोड़ता, बोले धन्यवाद बोलता, मुझे रहने की और खाने की व्यवस्था मिली उतना पर्याप्त है, उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलता और आके बैठ जाता। ठीक है, खाना वाना खाता, फिर प्रतीक्षा में बैठा रहता है कि जब सब खा लेंगे तो उठा के रखूंगा। ऐसे करते करते दिन बीते, 10-11 दिन बाद एकादशी आई। अब एकादशी के दिन वो सुबह उठा, वही नीति का नियम, नदी में स्नान करके आया, स्नान करके आने के बाद देखा, बोला रसोई में कुछ हलचल नहीं थी, दो गया आचार्य के पास, बोले आज कुछ खाना नहीं, बोले आज तो एकादशी सबका व्रत है, नहीं बोले व्रत मुझसे नहीं हो, खाए बिना में नहीं रह सकता। बोले नहीं मंदिर में तो बोले आज आश्रम में तो भोजन पकेगा ही नहीं, एकादशी में मेरा क्या होगा, भोजन के बिना नहीं रहते। आचार्य बोला अच्छा एक काम करो तुम खुद पका लोगे, मरता क्या नहीं करता, ठीक है बोले जितना होगा वैसा पका लूंगा, मुझे सामने बोले ठीक है जाओ, लेकिन मंदिर परिसर के उत्तरी छोर में तालाब के पास जाना, ठीक है मंदिर परिसर में भोजन नहीं पकेगा। ठीक है सामान लिया उसने, दाल भात वगैरह आटा वाटा दिया और चले गया। जाते जाते बोले खुद खाने से पहले भगवान को भोग लगाना, ऐसा नहीं कि बना के खाने लगे, नहीं बोली मैं पक्का लगाऊंगा। फिर उसने बोला वहां से वापस आना पड़ेगा, बोला नहीं वहीं पे लगा देना, भगवान वहीं आ जाएंगे खाने। फिर सरलता देखिए उसकी बुद्धि में क्या है कि भगवान वहीं आ जाएंगे खाने, तो वहीं पे बोले बनाया उसने भोजन, भगवान राम का मंदिर था, भोजन बनाया रखा और एक शिला थी, शिला के ऊपर भोजन बना के रख दिया, जब भगवान आएंगे खाएंगे बचेगा तो मैं खाऊंगा ऐसा था। ठीक है थोड़ी देर तक देखा रहा, आधा घंटा 1 घंटा, प्रणाम किया बोले भगवान आ जाएगा, नहीं आया। फिर उसको अचानक से आ गया, तो एक दिन बोले आचार्य भोग लगाते हैं तो मुझे जो है थोड़ा सा आरती वारती गाते हैं, कोई भजन गाते हैं, तभी भगवान आते, वरना भगवान नहीं आते। मंदिर में कभी गए उसे क्या पता भोग कैसे लगाना है। फिर उसने लगा भजन गाया, राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 2 से 3 बार बोल, फिर भी यदि भगवान आए फिर उसको भगवान बोलते वहाँ पे तो भोग लगता है मंदिर में, तो आत्मा से अर्घ्य होता है, ठीक है आरती वारती होती है, तब जाके भगवान आता है। यहाँ पे मैं क्या करूँ, फिर भजन गाने लगा, भजन नहीं गाता हूँ क्या पता आ जाए। फिर बोला राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रुचि नहीं है, फिर बोला आचमनी खाना आरती यहाँ यही मेहमान। राजा पर ना तो आचमनी है, मैं अर्घ्य नहीं दे सकता, आरती नहीं कर सकता, तो जो है वो यही है, ऐसा बोल रहा है वो। आचमनी खाना आरती यहाँ यही मेहमान, सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मैं इतना सुना, भगवान राम सीता और लक्ष्मण तीनों पधार गए। अब जैसे ही राम सीता और लक्ष्मण पधार गए उसका दिमाग खराब हो गया, बोले खाना तो बोले ही था। मैंने तो बोला कि राजा राम आइए
सीताराम ये लक्ष्मण जी कहाँ से आ गए? अब ठीक है बोले आ तो गए, आए भोजन उतार के नीचे दूसरी शिला पे रखा, शिला पे तीनों को बैठाया, तो भगवान ने प्रणाम के भोजन दिया। तो भोजन देते समय पूछा, बोले प्रभु आपको मैं पहचानता हूँ, आपकी प्रतिमा देखी है, भगवान राम, ये माता सीता है, ये तीसरे कौन है? इनको नहीं पहचाना क्योंकि मंदिर में दो ही प्रतिमा थी, राम और सीता। तो बोले ये मेरे छोटे भाई। ठीक है भोजन पाइए, भोजन दिया, पूरा खाया, बैठे बैठे देखा है कुछ बचेगा कि नहीं। भगवान राम ने खा लिया, सीता को दे दिया, अपने पास कुछ है नहीं ना, पानी के गिलास में उठा के बैठा कुछ बच जाए। फिर भी तो उसके बाद थोड़ा खाया सबने, उन्होंने सबने जो है एक रोटी और साथ बचाया। फिर वो भगवान उसे पर्याप्त है, हाँ जो है पर्याप्त ही है तो क्या है, जो मिल जाएगा। बोले ठीक है, तो भोजन हुआ, भोजन हुआ, उनको पानी वानी का उन्होंने आगे दिया, सब कुछ दिया। उसके बाद प्रभु जाने लगे तो पूछा, प्रभु अगली बार में क्यों नहीं आएंगे क्या? अगली एक ठीक है, वो भगवान बोले हाँ हम आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो, अभी तुम भोजन पाओ, अभी हम चलते हैं। ठीक है हो गया, उसने भोजन खाया। अब ऐसे वापस दिन बीते, फिर अगली एकादशी वापस आई। जैसे अगली एकादशी आई तो आचार्य जी ने बोला, बोले जाओ वहाँ से महानस में से, महानस मतलब किचन में से बोले अपना सामान, लेकिन वो क्या होता है, आचार्य के विश्वास में भोजन ज़्यादा नहीं, बोले एक भगवान ज़्यादा आते हैं। पिछली बार मैंने दो का बनाया था, एक मेरा था, एक भगवान ज़्यादा आता है। तो उन्हें लगा बोले क्या करें, डायरेक्ट मांग नहीं सकता, तो बोल रहा है कि एक भगवान ज़्यादा, तो थोड़ा ज़्यादा तो भूखा रह गया होगा, ज़्यादा लेके गए। फिर वही वापस भोजन पकाया, शिला पे रखा, रख कर के भोजन बनाया। वही सुबह शुरू बोला, राजा राम आइए, सीता राम आइए, भाई एक पंक्ति ज़्यादा बोली, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर उनको याद आया अर्घ्य आरती नहीं हुई है, आज मनी अर्घ्य आरती यहाँ यदि मेहमानी, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए। इस बार भी लेकिन भगवान आए नहीं, उनको लगा क्या पता भगवान नाराज तो नहीं हुए, पिछली बार मैंने पूछ लिया था कितने आएंगे। ठीक है, फिर उसको लगा कि ये भी हो सकता है भगवान प्रतीक्षा में कि आपका मुझे मंदिर में भोजन मिल जाएगा, भोजन पसंद नहीं आता। ठीक है, तो बहुत देर तक उसने गाया, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए। अंत में उसे एक पंक्ति आ जाए, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। लगा मेरा भोजन अच्छा बना नहीं था, तो शायद भगवान प्रतीक्षा में होंगे, मंदिर में ही भोजन मिल जाएगा, है तो एक पंक्ति है उसमें, तो भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो इतना सुना, भगवान प्रसन्न हो गए, फिर भगवान आ गए, लेकिन इस बार हनुमान जी साथ में आए। जैसे ही हनुमान जी साथ में आए, बस वो देख के तो पारा एकदम सातवें आसमान पे, बोले आप आए, पत्नी को लेके आए, भाई को लेके आए, तो भी चला था, बंदर उठा लाए साथ। ये क्या बात हुई, ये बोले ये पता नहीं क्या करें, भगवान के साथ आए कुछ बोल तो सकते नहीं है। तो बैठे वहाँ पर शिला पे भोजन दिया, फिर बोले भगवान पूछे कि कैसे हो, स्वास्थ्य अच्छा है? अच्छा, अब बोले प्रभु अब क्या ही बताना, स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन ये बोले आपको मुझे अच्छा लगा, बोले आपको मैं पिछली बार पूछा था कि कितने आएंगे, आप थोड़ा बता देते तो फिर सामग्री ज़्यादा लेके आता। लेकिन बोले कोई बात नहीं, तो भूखे थे क्या? बोले भूखा तो नहीं था, ठीक है आपने जितना दिया अब तो मैं तृप्ति हो गई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बना के रखता तो शायद अच्छा रहता। तो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है बोले तुम दो, तुम्हें हो जाएगा। दिया उन्होंने, बनाया। तो प्रभु राम को दिया, माता सीता को दिया, लक्ष्मण जी को दिया और हनुमान जी को दिया। सबने भोजन पाया, सबने भोजन पाने के बाद उसके लिए भी भोजन बचाया, उसने भोजन पाया। तो बोले प्रभु भले आप
हर बार जो बोलते हो उतने आते नहीं हो, लेकिन आप आते हो ना तो मन में प्रसन्नता बहुत होती है। इतनी प्रसन्नता होती है कि बस आंखों से आंसू बहते हैं, कोई बोलने लायक नहीं होता, मन भर जाता है। ठीक है, इतनी प्रसन्नता, सरलता देखिए उसको, ये अनुमान नहीं है उसको इस चीज का कि प्रभु साक्षात बैठे हैं, लेकिन बस उसको लग रहा है कि हाँ भगवान मंदिर में आते हैं, ऐसे यहाँ भी आए हैं। ठीक, वो हुआ, वापस प्रभु चले गए। फिर उसने पूछा अगली बार का क्या सीन है अपना कितने, नहीं बोले तुम्हारी सामग्री उतनी रखो, हम आ जाएंगे। ठीक है, उसको लगा कि आपको इससे ज्यादा क्या लाएंगे, मतलब साथ में भाई आ गया, पत्नी आ गई, जो आसपास के दास वगैरह थे वो भी आ गया, बचा ही कौन, अब तो मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा आएंगे। तो 4 के हिसाब से उसने फिर अगली बार वापस एकादशी आई। अब एकादशी पुनः आने के बाद वापस आचार्य के पास गया। आचार्य बोले इस बार मुझे चार भगवान आए थे, वो अपने दास को भी लेके आते हैं साथ में। तो फिर आचार्य को थोड़ा सा लगा कि ये जरूर कुछ ना कुछ, या तो चावल आटा जो है बेचता है, इतना एक व्यक्ति नहीं खा सकता, एक लिमिट होती, कितना खाएगा, 8 रोटी 10 रोटी 12 रोटी 15 रोटी, 4 लोगों का खाना एक साथ खा जाना है। तो आचार्य बोला ठीक है दे दिया, उसको बोला कि बोले इसके पीछे थोड़ा सा नजर रखो, करता क्या है। तो बेचारा वो सरल हो गया, नदी के तट पे जाकर के बैठा और वहां पर बैठ गया एकदम, खाना वाना नहीं बनाया। खाना बनाने से पहले उसने गाना शुरू कर दिया, राजा राम आइए सीता राम। अब उधर से पीछे आचार्य जी देख रहे हैं, पेड़ के पीछे छुप के आचार्य जी देख रहे हैं। ठीक है, और वहां पर वो गा रहा है, राजा राम आइए सीता राम आइए लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। इस बार उसने इतना ही गाया था कि प्रभु आ गए, और इस बार जो प्रभु आए तो राम जी आए, सीता जी आए, लक्ष्मण जी आए, भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए, हनुमान जी आए, सुग्रीव इत्यादि सब पूरी सेना लेके आए। तो जैसी सेना लेके आए वो एकदम ऐसे बढ़िया बैठा तो वो प्रभु आए, आकर के देखा, बोले कहाँ कुछ भोजन नहीं, बोले आज भोजन मैंने बनाया, बोले देख लूँ कितने आए हैं तो बोले अरे भोजन का, बोले आज भोजन आप बनाइए, मैं तो सिर्फ खाऊंगा बोले मैंने पहले 2 के लिए बनाया तो आप 3 आए, 3 के लिए बनाया तो 4 आए, आज तो मैं 4 की ही कल्पना, 5 की कल्पना की, आप देखिए 7-8 लोग आ गए, ऐसा कुछ होता है फिर वो पीछे से आचार्य जी देख रहे हैं, बोले ये तो हो गया पागल। आचार्य जी को भगवान नहीं दिख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं आचार्य जी केवल कि भाई ये हवा में बातें कर रहा है किसी से, ठीक है, और एकदम हंस रहा है, बातें कर रहा है, तो दोनों सोचा इसकी जो है मति भ्रम हो गया है, ये पागल वागल नीचे बैठ। तो अब लगा, अब आचार्य जी को आश्चर्य हुआ कि राम ने बोला भाई अब ये तो भक्त है, अब भगवान जो है भक्त की परीक्षा भी एक लिमिट तक ही लेते हैं, उसका जब भगवान रीझ जाएंगे किसी भक्त से तो उसके लिए सर्वस्व समर्पित कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे सुदामा के लिए 3 लोग दे दिए थे, ठीक। तो अब उन्होंने बोला क्या करें, सीता जी को बोला आज तो तुम्हें बनाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी गए, लकड़ियाँ बीत करके लाए, हनुमान जी चले गए, गोबरी लेके आए, चूल्हा लगाया, अग्नि जमी। हम उधर पीछे आचार्य जी देख के पागल हो गए, अपने आप अग्नि जल रही है, आटा माता सीता स्वयं आटा लगा रही है, ठीक है, भोजन पका रहा है, भरत जी उस समय दाल बना रहे हैं, लक्ष्मण जी जो है भात पका रहे हैं। ये सब जब देखा तो वहाँ से आचार्य जी दौड़े आए, क्या कर रहे हो, बोले तुम ये कैसे होना है, तो प्रभु भगवान आए, आज तो भगवान खिलाएंगे मुझे खाना तो वस्तु स्थिति क्या है, वहाँ पे जैसे वो पहुंचे आचार्य जी को दिख नहीं रहा, तो उनको लगा कि कोई टोटका वोटका तो नहीं कर रहा, क्या हो रहा है, तो उन्होंने जाकर के देखा, हाथ लगा, आचार्य उन्होंने सिद्ध थे, ऐसा नहीं था, हाथ लगा के देखा तो वस्तु तो वहाँ पे आभास हुआ कि कोई बैठा है ऐसा। फिर उन्होंने प्रणाम किया, बोले मेरे से जीवन में जितनी भी कुटिलता पूर्वक या बुद्धिमत्ता पूर्वक जिसको मैं कहूँ जो त्रुटि हुई है तो मैं क्षमा करूँ, प्रभु मुझे भी दर्शन दो। तब जाकर के भगवान ने सब लोगों को दर्शन दिया आचार्य को, तो आचार्य भी रोने लगे, बोले जितनी सरलता से इसको दर्शन हो गया, मैंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया, ठीक है, आप मैंने पूरा जीवन आपके मंदिर में सेवा की, आपने नदी के तट पे इसको दर्शन दिया, मुझे मंदिर में कभी आकर के मिलेगी नहीं, रोज मैं मूर्ति के सामने राजा राम ये कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, ठीक है। कहानी का सारांश क्या है, सरलता से जो चीजें प्राप्त हो जाती है, अपन कितनी मेहनत कर लो, कितनी कुटिलता कर लो, उससे प्राप्त नहीं, तो वाक्य सरल होता है। बढ़िया ही है ना, एकदम बहुत अपना जीवन सरलता से जिए। और नपुंसक लिंग में हम क्या करते हैं, स्य का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे, स्य प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार स्त्रीलिंग के जो वाक्य होंगे
आ की मात्रा है, जिसको हम आकारांत कह रहे हैं, है ना? तो हम लिख लेते हैं कौशल्य। ये सीधा सीधा लिखते सीता। सीता, अब सीता का जो बोला है सीता का पुत्र कुश, ऐसा हमने बोला। जैसे हमने बोला रामस्य पुत्रः कुशः, सीता पुत्रः कुशः, तो सीता का क्या बनेगा? सीतायाः। आकारांत स्क्रीन शब्द में क्या बनेगा? सीता, सीतायाः। तो सीतायाः पुत्रः कुशः लिख दीजिए। और सीतायाः पुत्रः कुशः, कौशल्यायाः पुत्रः रामः। तथा सीतायाः पुत्रः कुशः, कौशल्यायाः पुत्रः रामः, यशोदायाः पुत्रः कृष्णः। ये हो गया आ। अब अगला जो इकार अपना स्त्रीलिंग आता है वो आता है ईकार। इसके लास्ट में क्या होता है? ई होता है ना? तो इसमें आपको पता ही है ई को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं है, मतलब ई को छोड़ देते हैं। तो अब इसमें हमने यहाँ लगाया, इसमें भी यहाँ लगाएंगे। तो देवक्याः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः। कैकेयी शब्द है, कैकेयी का क्या बनेगा? हाँ, कैकेय्याः पुत्रः भरतः। भरतः। कैकेय्याः पुत्रः भरतः। लक्ष्मी शब्द है, तो लक्ष्म्याः भर्ता अथवा पतिः नारायणः। भरतः, हाँ भरता, भरता नहीं करें। लक्ष्म्याः भर्ता नारायणः। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? स्त्रीलिंग वाले वाक्य भी बना सकते हैं। अब दो तीन वाक्य आप बनाइए अपनी स्वेच्छा से, बताइए संबंध वाला। तो बोलेंगे पूरतः। पूरतः मतलब सोम, है ना? सामने। पृष्ठतः पीछे, वामतः, वामतः बाईं ओर, लेफ्ट साइड। दक्षिणतः, दाईं ओर, राइट साइड। अधः म्हणजे नीचे, ऊपरी। ठीक है, ऊपर। दक्षिण पर नीचे, राइट। अधः, अधः मतलब नीचे, नीचे। हाँ, ऊपरी यानी ऊपर। अब मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक है ना? वृक्ष का षष्ठी विभक्ति क्या बनेगा? ऊपरी, ऊपरी या ऊर्ध्व? ऊपरी, ऊपरी। हाँ। वृक्ष का क्या बनेगा षष्ठी विभक्ति? वृक्षस्य। वृक्षस्य पुरतः मतलब सामने। वृक्षस्य पुरतः मान लीजिए यहाँ पे घास है, क्या है? तो तृणम। घास को क्या बोलते हैं हम? तृणम। वृक्षस्य पुरतः तृणम अस्ति। केवल एक वृक्ष के ऊपर ही हम सारे वाक्य बना देंगे। एक एक वाक्य आप वृक्ष का वाक्य लिख लो, बाकी आप अपनी स्वेच्छा से अलग बना देंगे। वृक्षस्य पुरतः, पुरतः मतलब सामने। पुरतः का वाक्य वृक्षस्य पुरतः तृणम अस्ति। पुरतः सामने, वृक्षस्य पुरतः तृणम अस्ति, सामने की। ठीक। वृक्षस्य पृष्ठतः लता अस्ति। ठीक है, पृष्ठतः मतलब पीछे। वृक्षस्य पृष्ठतः, पृष्ठतः पीछे,
लता अस्ति लिख लीजिए। वृक्षस्य पुरतः तृणम् अस्ति, वृक्षस्य पृष्ठतः लता अस्ति। हो गया। अगला क्या है हमारा? वामतः बाईं ओर। वृक्षस्य वामतः मार्गम् अस्ति, वृक्षस्य वामतः मार्गम् अस्ति। वृक्षस्य वामतः किमस्ति? मार्गम् अस्ति। वृक्षस्य दक्षिणतः गृहम् अस्ति। वृक्षस्य दक्षिणतः गृहम् अस्ति। दक्षिणतः गृहम्, वृक्षस्य दक्षिणतः गृहम् अस्ति। वृक्षस्य अधः धरती अस्ति अथवा पृथ्वी अस्ति, भूमि अस्ति, कुछ भी लिख सकते हैं। वृक्षस्य अधः भूमिः अस्ति। रूट, हाँ वो भी चलेगा ना। मूलम अस्ति, ये रूट्स अगर इसके अंदर दिखा है तो मूलम। मूलम, हाँ, वृक्षस्य अधः मूलम अस्ति। वृक्षस्य अधः मूलम, मूलम अस्ति, धरती अस्ति, पृथ्वी अस्ति, भूमि अस्ति, जो भी आपको उचित लगे वो लिख लीजिए। ठीक। वृक्षस्य ऊपरि फलम अस्ति। किंवा आकाशस्य हाँ चालेल। वृक्षस्य उपरि आकाशम अस्ति, वृक्षस्य उपरि खगः अस्ति। आया समझ में? पुरतः, पृष्ठतः, वामतः, दक्षिणतः, अधः और ऊपरी। 10 पैकी 6 दिशा झाल्या। 10 में से 4 दिशाएं हो गए। बाकी दिशाओं का प्रयोग नहीं करना है, इतने पर्याप्त है। समझ में आया? अभी एक एक वाक्य सुना सकते हैं। इनमें से कोई भी एक शब्द लेना है, कोई भी एक वाक्य बनाना है। क्या है? हस्त पुल्लिंग हो या नपुंसकलिंग हो, हस्त का क्या हो जाएगा?